अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का तभी मीडिया में। जम्मू कश्मीर की इतिहास में जो नई घटना बनी है राजनीतिक, उस पर यह कार्यक्रम आधारित है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहले विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की 90 विधानसभा की सीटों पर शुरू हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव है। 1 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हो जाएगा जो तीसरे चरण का होगा, और 8 अक्टूबर में ईवीएम खुलेगी और परिणाम सामने आ जाएंगे। संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। पहले बात हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार किया कि देश में एक विधान एक संविधान होना चाहिए। इसी संविधान के तहत धारा 370 और कुछ कानून भाजपा सरकार ने पिछली सरकार में हटा दिए और बाकायदा इसका कानून बन गया। संविधान के साथ से इसको ऐसा जोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर को बौना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर को यूटी 1 बना दिया गया। दूसरी जो यूटी है वो लद्दाख करेल को मिलाकर बना दी गई। 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, पहले राज्यपाल हुआ करते थे। खूब ढिंडोरा लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने पीटा कि 370 हटाने से देश में बहुत कुछ मिला है, मगर चुनावी प्रचार में ये कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाया। और यहाँ तक भाजपा का जो नारा था अब की बार 400 पार नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के चुनाव हुए, कश्मीर घाटी की 3 सीटों और जम्मू डिवीज़न की 2 सीटों पर, मगर कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी रणछोड़ दास पार्टी बन गई। कश्मीर घाटी की तीनों ही लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। केवल जम्मू डिवीजन की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को धोबी पछाड़ दिया। किसने? एक नया अध्याय लिखा, और वो लिखा कई राष्ट्रद्रोह के मुकदमों में तिहाड़ जेल में बंद 2 बार विधायक रह सके इंजीनियर रशीद ने। उन्होंने जेल में रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और पटकनी बहुत बड़ी उमर अब्दुल्ला को दी। और अब विधानसभा के चुनाव में इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जमानत पर तिहाड़ जेल से छोड़े गए हैं। जैसे ही वो तिहाड़ जेल के बाहर आए, जो उन्होंने बयान दिए उसमें एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद आ गया और बहुत जगह सरकार की केकरी हुई जो बयान उन्होंने दिए हैं। क्या हालत है तिहाड़ जेल के अंदर। कश्मीरी जो बंद हैं उसमें ज़्यादातर हवा लाती हैं, क्योंकि कुछ हैं उन पर पूरी मुकदमा प्रमाणित हो गया है। अब बात हम करते हैं जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्हीं से निकले कई नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर अलग अपनी पार्टी बनाई, और जो पार्टियां बनाई वो पार्टियों को कहा गया जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बी पार्टी है। और सच तो ये है कि कश्मीरी जो जनता है वो दिल्ली की किसी साथ जुड़े आदमी को, जुड़ी पार्टी को इतना साथ नहीं देती। इसे ऊपर से बहुत कुछ कह दें, मगर इतिहास गवाह है जिसने भी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया वो ज़्यादा देर चल नहीं पाया। और जो ये पार्टियां थी उनके साथ तो वही हुआ, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अब वो पछता रहे हैं, मगर अब तो कहावत है पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब वो भाजपा के खिलाफ होकर खुद अपनी अपनी पार्टी में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। फर्स्ट सेकंड फेज में भी और थर्ड फेज में भी यही हुआ है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन की बात करते हैं। इस गठबंधन में यही कहा जा रहा है कि गठबंधन ठीक उस तरह से हुआ, सिर मुड़ाते ही औले पड़ गए। सीटों का जो तालमेल वो ये था कि 50 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 32 पर कांग्रेस, 1 पर पैंथर पार्टी और 1 पर सीपीएम लड़ेगी। और यहाँ तक मतभेद शुरू हो गए, तभी ये कहावत मैंने रखी कि सर मड़ाते ही ओले पड़े। 5 सीटों पर फ्रेंडली मैच हुआ। अब इस फ्रेंडली मैच में बनिहाल है, डोडा है और हैं, मगर इसमें परिणाम घातक ही निकलेंगे। आपस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में मतभेद शुरू हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ज़्यादा प्रचार जो किया है जम्मू शहर में कम,
पहले और दूसरे चरण के चुनाव में। और इसी से हताशा में आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने खुले तौर पर भी कहना शुरू कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सक्षम है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या कांग्रेस का उम्मीदवार, उन्हें कश्मीर घाटी में विजय बनाने के लिए अगर ज़रूरत है तो जम्मू डिवीज़न में है। इसीलिए अब जम्मू डिवीज़न में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के एक से एक बड़े नेता जो 2 दिन रह गए चुनाव प्रचार के लिए, वो जम्मू पहुंच गए हैं। ये अब देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं, आने वाले समय पता लग जाएगा। अब बात करते हैं, हर राजनीतिक दल जो हैं वो पहले अपने से ही जूझ रहे हैं। कारण है उनके अंदर जिन जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, कोई बागी हो गए, कईयों को पार्टी ने निकाल दिया। और वो सबसे बड़ी जो है चिंता न केवल भारतीय जनता पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को भी है। ये बात बिल्कुल तय हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पूरी ताकत उन्होंने चुनाव में झोंक दी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री सब चुनावी प्रचार में जुटे हैं और इनका बहुत ज़्यादा ताकत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं ने दूसरों पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। एक बार फिर से मेरी स्टोरी में वक्त फिल्म का डायलॉग फिर आ गया कि जिनके खुद शीशे के महल होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अलबत्ता सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने जो विभागों के बारे में और जिस शालीनता से उन्होंने कहा, वो जनता के दिल में भा गया। दूसरा, कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने में यहाँ के स्थानीय नेताओं में हुई, उसका खामियाजा अब विधानसभा क्षेत्रों में भी मिलेगा और ख़ास करके उन सीटों पर जहाँ पर बड़े बड़े नेता गए हैं। ज्वलता उदाहरण रामगढ़ रिजर्व सीट का है। इस सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उस स्थान पर आए जिससे बाबा सिद्ध गौरिया का स्थान बिल्कुल पास में है। आपको बताते चले कि बाबा सिद्ध गौरिया के स्थान का जो हेडक्वार्टर है, इसको देखता है गोरखपुर का गुरु गोरखनाथ का जो टिल्ला है, जिसके पहले सर्वोसर्वा महंत अवैधनाथ जी थे जो इस संसार में नहीं है। उनकी पंचतत्व में विलीन, यानी कि उनको एक स्थान पर बड़ी शानदार ढंग से जब उन्हें रखा गया और उसके बाद उनकी जगह पर आदित्यनाथ योगी आ गए जो गोरखपुर मठ के अधीन आता है, वो इसके सर्वा हैं। पासे में इतना बड़ा बाबा सिद्ध गौरिया का स्थान था, वहाँ पर वो पहुँचे ही नहीं। इस बात का काफ़ी मलाल उन क्षेत्रों में है और सूत्र ये बताते हैं, उनको बताया ही नहीं गया कि ये वही स्वांखा का बाबा सिद्ध गौरिया स्थान है जहाँ पर आदरणीय उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी आए थे जब एक बहुत बड़ा तनाव 1987-1988 में इसी रामगढ़ में इस धार्मिक स्थल पर बना था। तब महंत अवैधनाथ जी ने यहाँ पर आके मसले को सॉल्व किया था। यहाँ पर उनका ना आना बहुत से सवाल खड़ा करता है और ये भी बताता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। काश अगर ये नेता इनको बता देते। और भी कई जो नेता आए हैं उसमें यहाँ की स्थानीय चीज़ें हैं, उनका जिक्र ना के बराबर हुआ। अब कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं कि ऊँट किस करवट पर बैठेगा वो पता लग जाएगा, मगर ये बात तय है किसी भी एक पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिलेगा। भविष्य क्या होगा आने वाला समय बताएगा। ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत यथार्थ करते हुए ये मेरा अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।